नायला बेटी, एक खबर है आपके लिए। अरे बेटी कोई अच्छी खबर सुना दो, मुझे तो इस वक्त किसी अच्छी खबर की बहुत जरूरत है। कल हम घर देखने जा सकते हैं, किराएदार घर खाली कर रहा है। अरे ये तो बहुत खुशी की बात है, मुबारक हो बेटी, अल्लाह का शुक्र है। मुझे यकीन नहीं आ रहा था लेकिन आखिरकार हो ही गया। देखा तुमने ईशल को मेरी बेटी, बस एक बात कही और उस आदमी से घर ही खरीदवा दिया, वाकई कमाल कर दिया उसने। अल्लाह उसकी तमाम मुरादें पूरी करे। उसी की वजह से तो मुझे ये घर मिल रहा है। दुआ को तो जैसे सांप सूंघ गया है, ऐसा लग रहा है जैसे अंदर तक से चल गई है। अच्छा तो फिर कल हम दोनों साथ चलते हैं बेटी। जाहिर सी बात है अम्मी, हम साथ चलेंगे, कल तो बड़ा दिन है। मगर आपकी आवाज को क्या हुआ है, बुझी बुझी सी लग रही है। अरे मत पूछो, मेरा वो मुच्छड़ मुझसे शादी करना चाहता है, मगर उसकी माँ हमारी राह में रुकावट बनी हुई है। ये आप क्या कह रही हैं अम्मी? कसम से मेरे आसाब जवाब दे चुके हैं। देखो तो बेटी, जिंदगी में पहली बार किसी ने मुझे शादी के काबिल समझा है और उसकी माँ भला बनी हुई है। अरे अम्मी, हालू कितनी उम्र हो गई है, अभी भी अपनी माँ की हर बात को मानता है वो। कहने वाली को तो देखो बेटी, तुमने तो परसों अपनी सास के साथ रह के कहीं उसकी बातें नहीं मानी क्या? ये बात भी ठीक है, ये मर्द भी ना माँ के बड़े लाडले होते हैं। और हालुक देखो क्या कहता है कि हम अपनी माँ के साथ रहेंगे। अम्मी 1-2 साल उसकी तकलीफ बर्दाश्त कर ले, फिर तो आराम ही आराम होगा। बात सुनो नायला बेटी, वो अभी मरने वाली नहीं है, वो हम सबको मार कर मरेगी। मैंने इस जिंदगी में बहुत कुछ झेला है, कभी भी मेरी जिंदगी में सुकून नहीं रहा है। कसम से मैं तो उसके साथ 1 मिनट भी नहीं रह सकती। हाँ दुआ, तुम्हारा वाकई उस बात पर मुंह बना हुआ है, मुझे हैरत हो रही है। नायला को नवाजा जा रहा है अजलान, तुम्हें एहसास है? हाँ मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ मेरी जान? क्या मतलब क्या कर सकते हो? तुम और तुम्हारे भाई की हर चीज तो एक जैसी थी ना। जब तुमने अपने बाबा से तनख्वाह बढ़ाने का कहा था तो उन्होंने नहीं कहा था कि मुस्तफा भाई के साथ नाइंसाफी होगी? हाँ कहा था। तो फिर अब हमारे साथ नाइंसाफी नहीं हो रही है? वो एक अलग चीज है। वो कैसे अलग चीज है भाई? बस नहीं है, नहीं है। एक बार मैंने तुम्हें घर खरीद के दिया था, तुम्हें याद है क्या हुआ था? कैसे निकले हम उस घर से? और बाबा अब तक नाराज है तुमसे, और भाई की हालत तुम्हारे सामने है। क्या करूं मैं? जाकर बाबा से इस बात पर लड़ू के नायला को घर दे दे, दुआ को नहीं दिया, ये करूं मैं? यानी कि इस घर में इंसाफ कायम करने के लिए एक फरीक का पागल होना और दूसरे का धोखा खाना जरूरी है, तुम यही कहना चाह रहे हो? तुम बात बढ़ा रही हो दुआ। अजलान देखो, मैं बात नहीं बढ़ा रही, मुझसे तो बिल्कुल भी मत बोलो तुम ये। मुझे घर वगैरह की बिल्कुल परवाह नहीं है अजलान, लेकिन नायला जिस तरह मुस्तफा भाई की बीमारी को इस्तेमाल कर रही है, मुझे ये सब बहुत खलता है। और तुम भी हद से ज्यादा खामोश हो गए हो। क्या मतलब है? हाँ आखिर तुम्हें हो क्या गया अजलान? लगता है जैसे तुम और नूर आपा ने आपस में जगह बदली है। तुम किसी बात पर आवाज ही नहीं उठाते, हर चीज कबूल कर लेते हो। तुम्हारे बाबा नायला से कहते हैं कि कल जाकर घर देख लो बेटी, और तुम बस तालियां बजाने लग जाते हो। तुम अपने बाबा से ये क्यों नहीं कहते कि बाबा जान मेरी एक बेटी है, मेरा क्या होगा? हाँ, जाकर ये बात उनसे कहूंगा तो कयामत बर्पा हो जाएगी। हाँ तो हो जाए बर्पा। अगर इस घर में अपना हक मांगने का नतीजा कयामत बर्पा होना है तो हो जाने दो अजलान। वैसे भी तुम शायद ये भूल रहे हो कि इस घर में हर रोज झगड़ा होता है। एक बार हमारी वजह से भी हो जाए तो क्या फर्क पड़ जाएगा? समझ गया मैं तुम्हारी बात, लेकिन तुम्हें कभी भी इन बातों से फर्क नहीं पड़ता था और तुम तो हमेशा इग्नोर करती थी ये बातें। अब क्या हो गया? ठीक कह रहे हो अजलान, इस घर में रहकर मैं पहले नहीं बदली थी, लेकिन अब बदल चुकी हूँ। यहाँ रहना और फिर ना बदलना मुमकिन ही नहीं है। जब सुबह शाम मेरे सामने इतने हंगामे हो रहे हो तो मुझसे सैनिटी की उम्मीद मत रखना। देखो, मैं हम दोनों के हक के लिए बात कर रही हूँ। अगर तुम खामोश रहे तो हम दोनों नुकसान उठाएंगे और मुझे ये बर्दाश्त नहीं। अच्छा ठीक है मेरी जान, मैं बात कर लूंगा उनसे इस बारे में, ठीक है? वादा कर रहा हूँ तुमसे। अब बस अब चुप रहो, जब सही वक्त आएगा तो कर लूंगा बात। एग्जैक्टली, तुम्हें बात करनी चाहिए। ठीक है, यही कहा मैंने अभी। जी फरमाइए नूर। मेरी जान, तुम कहाँ हो? खैरियत तो है ना? मैं ठीक हूँ, क्या बात है? तुम अभी नाराज हो? मैंने तुम्हें कितनी बार कॉल की, कितने मैसेज किए, तुमने देखे ही नहीं। तुमने 50 बार फोन और मैसेज किया तो मैं क्या करता नूर? क्या तुम्हारे पास दौड़ता हुआ आ जाता? मेरा ये मतलब नहीं था फराज। दरअसल मैं खुद तुम्हारे पास आ रही थी, लेकिन फिर से घर में मसला हो गया। देखो अब तुम्हारे घर में क्या हो रहा है, इससे मुझ पे जरा भी फर्क नहीं पड़ता, समझ रही हो नूर? मैं इन मसलों पर बात करते थक चुका हूँ और अब इस मौजू पर एक लफ्ज भी सुनना नहीं चाहता मैं। समझ लिया तुमने? मेरा ख्याल है मैं तुम्हें काफी वक्त भी दे चुका हूँ, अब मुझसे मजीद नहीं होगा, बस करो नूर। मेरी जान प्लीज ऐसी बातें मत करो, मैंने जानबूझकर ऐसा नहीं किया। वाकई मुझे अफसोस है, अगर तुम भी थोड़ा सा मुझे समझने की कोशिश करो। मैं तुम्हें समझने की कोशिश करते करते थक गया हूँ नूर, अब जरा तुम भी मुझे समझने की कोशिश करो, समझी? बात सुनो, अगर तुम वाकई मुझसे इतनी मोहब्बत करती हो जितना कहती हो तो घर से निकलकर मेरे पास आ जाओ, हम साथ रहते हैं, वरना फिर ये सब खत्म ही कर देते हैं नूर। मैं तंग आ चुका हूँ शब्बा है। फराज मेरी बात